नंदनवन प्रकृति की सारी खूबसूरती अपने आप में समेटे हुए एक रमणीय जंगल था, जहां सुबह सुबह सूरज की किरणें पत्तों के बीच से झांकती थी और पक्षियों का मधुर कलरव कानों में मिठास घोल देता था। कल कल बहती नदियों का स्वर मन को पूरे दिन प्रफुल्लित रखता था। इसी खूबसूरत नंदनवन में रहते थे दो पक्के यार, रघु और केशव। रघु एक तेज तर्रार और ताकतवर कुत्ता था, जबकि केशव एक चालाक और बुद्धिमान खरगोश। रघु अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। वह अक्सर कहता रहता था, मेरे मजबूत पंजे और बिजली की गति से तेज दौड़ने की क्षमता के आगे कोई नहीं टिक सकता। दूसरी ओर केशव को अपनी बुद्धि पर बड़ा नाश था। वह कहता, मेरी ब्लेड की धार जैसी पैनी बुद्धि का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। दिमाग से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। एक दिन की बात है, रघु और केशव एक पेड़ के नीचे बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी केशव की नजर पेड़ के कोटर में छिपे हुए कागज पर पड़ी। उसने उत्सुकता से उस कागज को बाहर निकाला। जब दोनों ने कागज को खोला तो उनकी आंखों में चमक आ गई। कागज पर एक नक्शा बना हुआ था और लिखा था, बेशकीमती खजाना। दोनों मित्र खुशी से झूम उठे और तय किया कि जंगल में छुपे इस बेशकीमती खजाने को ढूंढा जाए। नक्शे के अनुसार वह खजाना एक रहस्यमयी गुफा में था। उत्साहित होकर रघु बोला, यार केशव, मजा आ गया। अब हम दोनों इस खजाने को पाकर दौलतमंद हो जाएंगे। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो तेरी सही है रघु, लेकिन इतना खुश मत हो। इस खजाने को ढूंढना लड्डू खाने जितना आसान नहीं होगा। रघु ने अपनी ताकत पर घमंड करते हुए कहा, केशव, तू चिंता मत कर। मैं अपनी तेज दौड़ से जल्दी ही खजाना ढूंढ लूंगा। तू बस मेरे पीछे पीछे आ जाना। दोनों मित्र नक्शे की सहायता से आगे बढ़े। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में एक गहरी खाई आ गई। दोनों वहीं रुक गए। केशव खाई का मुकाबला करने लगा। इसी बीच रघु बोला, अरे चिंता मत कर। इस खाई को पार करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं एक छलांग में इसे पार कर लूंगा। केशव कुछ कह पाता उससे पहले ही रघु दौड़कर एक लंबी छलांग लगा चुका था। लेकिन ये क्या? रघु की छलांग छोटी पड़ गई और वह खाई के बीच में गिरने लगा। भगवान की कृपा से उसके हाथ में एक पेड़ की डाली आ गई और वह उसी पर लटक गया। रघु घबराकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ केशव, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। केशव ने पूरी स्थिति को समझा और शांत रहते हुए कहा, रघु, मेरे दोस्त, घबराओ मत। अभी तेरा दोस्त जिंदा है। मैं तुझे बचाने की कोशिश करता हूं। उसने पास की पेड़ की बेलों को अपने पैने दांतों से काटकर एक मजबूत रस्सी बनाई। फिर रस्सी रघु की ओर फेंकते हुए कहा, रघु, इसे मजबूती से पकड़ लो। मैं तुम्हें सावधानी से अपनी ओर खींच लूंगा। रघु ने वैसे ही किया। केशव ने धीरे धीरे रस्सी की मदद से रघु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रघु ने केशव को गले लगाते हुए कहा, केशव, मेरे दोस्त, तूने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। केशव मुस्कुराते हुए बोला, अरे, तू तो मेरा जिगरी यार है।
दोस्तों के बीच कोई उपकार नहीं होता, लेकिन हाँ, आगे से ध्यान रखना, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इसके बाद दोनों ने बेल से बनी रस्सी की मदद से खाई को आसानी से पार कर लिया। आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात मन्नू नाम के एक शरारती तोते से हुई। मन्नू को जब पता चला कि वे दोनों खजाने की खोज में हैं, तो उसने मजाक में कहा, क्या बात है, खजाने की खोज कर रहे हो? लगता है तुम्हें खजाने सपने में ही मिलेंगे। मन्नू की बात पर केशव ने जवाब दिया, अगर तुम खुद को इतना बुद्धिमान समझते हो तो चलो हमारे साथ और हमारी मदद करो। अब हम सब दोस्त हैं। मन्नू मुस्कुराता हुआ बोला, तुमने मुझे दोस्त कहा, इसकी मुझे खुशी है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ खजाने की खोज में चलता हूँ। अब तीनों दोस्त खजाने की खोज में आगे बढ़ चले। आगे उनकी राह में कौन कौन से नए खतरे आए, रहस्यमयी गुफा में उनका सामना किस खतरनाक जानवर से हुआ, क्या वे खजाने को ढूंढ पाए? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा खजाने की खोज के अगले सनसनाते हुए एपिसोड का। धन्यवाद। जय हिंद।